नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 27 फरवरी 2025 के लिए। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और बात करेंगे देश भर के मौसम की। वर्तमान समय में लंबे इंतजार के बाद उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों, साथ ही साथ कुछ मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में भी घने बादल नजर आ रहे हैं। काफी स्ट्रांग वेदर सिस्टम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक कई क्षेत्रों में व्यापक मौसमी हलचल होने की संभावना, आशंका है। और इस दौरान अगले 2-3 दिनों के दौरान ये मैं कह सकता हूं कि कुछ ऐसी मौसमी हलचलें हो सकती हैं जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। पहाड़ों पर भी और मैदानी क्षेत्रों पर भी कुछ ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं जो आमतौर पर प्री मॉनसून सीजन में देखने को मिलती हैं। और अभी जो सिस्टम है उसके बाद एक और सिस्टम फॉलो करेगा इसे, और आएगा 2 मार्च को। उससे पहले इसका इंपैक्ट कई राज्यों पर दिखाई पड़ेगा। कहां पर बरसात होगी, उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में, मध्य भारत में कहां तक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, हवाएं कितनी बदल जाएंगी, और साथ ही साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में क्या परिवर्तन होगा, ये सब कुछ आइए जानते हैं। क्योंकि एक तरफ हीट वेव का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ भारी बर्फबारी की आशंका नजर आ रही है। तो आइए जानते हैं देश भर में कैसा मौसम रहेगा। और पूर्वानुमान की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप मौसम का अपडेट लगातार पाते रहना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता हूं, अगर ठीक लगती हैं जानकारियां, तो लाइक और शेयर करते रहिए। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के बारे में, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, अपनी फसलों की स्थिति के बारे में जरूर लिखते रहिए। और मौसम तक पर मेरी इस पहल को, मेरी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन के माध्यम से मेंबरशिप लेकर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं देश भर में 27 फरवरी के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, कैसा रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज। बारिश की बात शुरू करूं, हिमपात की बात शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि हवाएं अब बदल गई हैं। उत्तर की जो हवाएं अभी तक चल रही थीं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में ये हवाएं अब बदल गई हैं। पश्चिम से पहले ही बदलाव हो गया था। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में आज सुबह के समय और आज दिन में भी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा रही, लेकिन यहां पर भी कल से हवा का रुख बदल जाएगा। बिहार में जरूर उत्तर की हवा चलती रहेगी, जिससे बिहार के कई जिलों में, उत्तरी जिलों में, खासतौर पर चंपारण से किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के बीच में और पटना, वैशाली, दरभंगा के बीच में तापमान सुबह और रात का कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा। हालांकि बादल तो आज भी यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये बादल रात में रहे तो रात का तापमान यहां भी बढ़ जाएगा, लेकिन ठंडी हवाओं का असर रहेगा, तापमान नियंत्रण में रहेगा। जबकि इधर परिवर्तन हो गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में न्यूनतम तापमान बढ़ चुके हैं। दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो आज दिन और रात दोनों तापमान सामान्य से 3 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किए गए, और ये स्थिति पंजाब में भी कई जगहों पर रही। साथ ही साथ तापमान की बात, मैं कल दिन के तापमान की बात जो है वो कल की है, क्योंकि कल धूप का असर था, हवा धीरे धीरे कम हो रही थी। आज बादल कई जगहों पर हैं। आज हालांकि दिल्ली में, दक्षिणी हरियाणा में, राजस्थान में और वेस्ट यूपी में कई जगहों पर जरूर सुबह से दोपहर तक धूप का असर ज्यादा रहा, तो कई जगहों पर तापमान यहां पर बढ़ा है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में बादल पहुंच चुके हैं पहले से ही, आज 26 फरवरी के दिन ही दोपहर के पहले। तो यहां पर तापमान सामान्य के आसपास या नीचे ही रहा होगा। अब बात करते हैं बारिश या बर्फबारी की संभावनाओं की। तो दोस्तों, ये जो परिस्थिति दिखाई पड़ रही है आपको उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक, ये आमतौर पर हमें नवंबर के आखिर से दिसंबर और पूरे जनवरी और फरवरी के पहले पखवाड़े तक जमकर दिखाई पड़ती है, कई बार दिखाई पड़ती है। और कई बार जब WD आते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर, तो कश्मीर से उत्तराखंड तक भारी हिमपात होती है। हिमपात के कारण आपने कई बार खबरों में सुना होगा, सुनते होंगे हर साल, कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, आवागमन बाधित हुआ है, कई सड़कों पर बर्फ का अंबार इकट्ठा होने के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। और ये खबरें आने लगती हैं नवंबर के लास्ट से और जारी रहती हैं फरवरी के मध्य तक। लेकिन इस बार एक आध दो इवेंट्स को छोड़ करके आमतौर पर बहुत हल्की, बहुत कम बर्फबारी पहाड़ों पर देखने को मिली, जिसके कारण प्रोलॉन्ग्ड स्पेल, यानी लंबा स्पेल, जो कहा जा रहा था कि लानीना रहेगा, बहुत भीषण सर्दी पड़ेगी, लानीना कमजोर रहा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुआ, सर्दी बहुत ज्यादा नहीं पड़ी। हालांकि अगर WD का इंपैक्ट रहता, बर्फबारी इसी तरह से होती जैसी अभी दिख रही है, जैसे सामान्य तौर पर होती है, जो कि 70-80% की कमी है कई जिलों में उत्तर भारत में, तो निश्चित तौर पर शीतलहर का प्रकोप इस बार निश्चित तौर पर बाकी वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा लंबे समय खिंच सकता था। क्योंकि दिल्ली में जमकर सर्दी पड़ी, लेकिन दिन कम थे सर्दी वाले, जल्दी ही तापमान बढ़ना शुरू हो गया, जल्दी ही सर्दी कम लगने लगी। तो अब यहां पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत कटरा, उधमपुर तक, यानी माता वैष्णो देवी धाम और आसपास के भागों में भी
मध्यम से भारी वर्षा और हिमपात की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान, और ये जारी रहेगी 28 फरवरी तक। तो अगर यहाँ पर एक तीर्थयात्री के यात्री के तौर पर आप पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर में, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, एहतियात बरतिएगा। और साथ में हिमाचल प्रदेश में अधिकांश जगहों पर इंक्लूडिंग शिमला और इधर मसूरी से लेकर नैनीताल, पंतनगर और देहरादून तक सभी जगहों पर, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख पर भी मध्यम से तेज वर्षा और हिमपात के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं मैदानी भागों में पंजाब में फाजिल्का, तरनतारन, अमृतसर और होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर तक यहाँ कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, और वो भी तेज हवाओं और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ, यानी ओलावृष्टि की आशंका भी रहेगी, धूल भरी आंधी की भी आशंका रहेगी। तो ये जो मौसम रहेगा फाजिल्का से लेकर पटियाला के ऊपर या लुधियाना के ऊपर के हिस्सों में, ये फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी खेती के लिए, किसान भाइयों के लिए चुनौतीपूर्ण मौसम पंजाब में दिखाई पड़ सकता है। और अगर मैं हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो यहां पर अपेक्षाकृत इंटेंसिटी कम रहेगी, बादल उतने घने और उतने लंबे समय तक और उतने व्यापक दायरे में नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद यहां पर जोधपुर और जैसलमेर से लेकर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, अजमेर और सवाई माधोपुर, कोटा, इसके ऊपर के हिस्सों में कई जगहों पर इंक्लूडिंग चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, इधर हरियाणा में एंटायर रीजन, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर हिसार, सिरसा और अंबाला, चंडीगढ़ समेत, और इधर लुधियाना, पटियाला, नीचे फाजिल्का, फरीदकोट, इंक्लूडिंग दिल्ली, और यहाँ पर आगरा ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि सवाई माधोपुर और शिवपुरी, श्योपुर से लेकर गुना, ग्वालियर समेत ये वाला जो पोर्शन है, इन तमाम जगहों पर बादल दिखाई देंगे। बादल तो वैसे आगे भी पहुंचेंगे, लेकिन जो बारिश वाले बादल होंगे वो बरेली, अलीगढ़, अलवर और बीकानेर इसके ऊपर रहेंगे। तो इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की वर्षा, कहीं पर थोड़ी देर के लिए मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इंटेंसिटी अलग अलग वेरिएशन वाली हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर चैलेंजिंग वेदर कंडीशन यहां पर कई जगहों पर मैदानी भागों में भी रहेगी, इंक्लूडिंग करनाल, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर और आसपास के भागों में। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश पर थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे, लखनऊ, कानपुर और अयोध्या, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, देवरिया, लेकिन अभी बारिश नहीं होगी। 28 को यहां पर बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कुछ बादल हो सकता है कि वाराणसी और प्रयागराज को भी कवर करें, जौनपुर और गोरखपुर, देवरिया और मऊ, गाजीपुर, बलिया, साथ ही इधर बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, इन सभी क्षेत्रों को कवर करें, भदोही में भी पहुंचे, लेकिन यहां पर अभी 27 को बारिश की उम्मीदें नहीं है। मध्य भारत के भागों में, गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में, राजकोट और द्वारका के ऊपर, वडोदरा, अहमदाबाद के ऊपर बादल आ रहे हैं। ये बादल थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहां पर धार, इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, भोपाल और गुना, ग्वालियर, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर भी हो सकता है कुछ बूंदे पड़ जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी पूर्वी रीजन में ड्राई वेदर रहेगा, गर्म मौसम रहेगा, गर्म रहेगा कई जगहों पर, और गर्म गुजरात में कई जगहों पर 37-38 डिग्री तापमान पहुंच रहा है, जिससे मुश्किलें लोगों की यहां पर बढ़ रही हैं समय से बहुत पहले। और ये आज की स्थिति नहीं है, जनवरी के अंत से ही यहां पर तापमान बहुत तेजी से शूट अप किया है और लगातार एबव नॉर्मल बना हुआ है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इससे फसलों पर नकारात्मक असर पड़ता है, गुणवत्ता पर फसलों के असर पड़ता है, और वो स्थिति रहेगी। लेकिन ये कुछ दिनों की बात है, 2-3 दिनों की बात, उसके बाद फिर उत्तर की ठंडी हवाएं आएंगी तो तापमान में थोड़ी सी नियंत्रण लगने की संभावना है। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी ड्राई वेदर रहेगा, और तटीय क्षेत्रों में तापमान बेतहाशा बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी तापमान बढ़ेगा। हालांकि कोंकण, गोवा के कुछ भागों में भी कंट्रोल में है विदर्भ के। और इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा में ड्राई वेदर के बीच में बेहद गर्म मौसम रहेगा। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के एंटायर रीजन पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन नेल्लोर और मछलीपट्टनम यहां पर कुछ बादल आ सकते हैं। और चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी के बीच में कई जगहों पर बादल छाने, कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। पंबन से कन्याकुमारी के बीच में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आंतरिक इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। केरल, लक्षद्वीप में भी बूंदें पड़ सकती हैं छिटपुट जगहों पर, जबकि तटीय कर्नाटक में हीट वेव कंडीशन रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में बेहद गर्म मौसम रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में थोड़ी बहुत बारिश होगी। और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर की संभावनाएं हैं। धीरे धीरे यहां पर भी, बिहार में भी कुछ बारिश की उम्मीदें बन सकती हैं। आज बादल बने हुए हैं, हो सकता है रात में कुछ बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो जाए कुछ उत्तरी झारखंड के भागों में, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट चांसेस नहीं है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, एक बार फिर अपील करूंगा। और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियोज को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।